अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यहाँ पर हम सभी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो जनाब, यहाँ पर मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ अपने आज के दिन की रूटीन। और आप लोगों को मैं आज शॉपिंग पर भी लेके जाऊँगी क्योंकि मुझे करनी है कुछ ग्रोसरीज, तो कॉस्को जाएंगे। तो कॉस्को के स्टोर की भी कुछ क्लिप्स आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसी वीडियो में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ माश की दाल। बड़े सिंपल तरीके से मैं दाल बनाती हूँ लेकिन बहुत मज़े की बनती है। तो क्विक सी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। माश की दाल को वॉश कर लेंगे, एक पॉट में कुक कर लें, उसमें सिर्फ सॉल्ट डालेंगे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इतना करना है कि दाल टेंडर हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। फिर एक अलग से फ्राई पैन में मैंने ऑयल लिया है, उसमें अनियंस डाली हैं। और फिर साथ में यहाँ पर मैं डाल रही हूँ साबुत जो गोल वाली लाल मिर्ची होती हैं वो। इसके साथ साथ जब ये थोड़ी सी गोल्डन सी ब्राउन हो जाएंगी ना अनियंस, और ये जो लाल वाली मिर्चें थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, फ्लफ़ी सी हो जाएंगी, फिर उसमें मैंने 2 हरी मिर्चें कट करके भंगार में डालनी थी। और अगर आप लोग बच्चों के लिए बनाना चाह रहे हैं कि बच्चे भी लंच में ये दाल खाएँगे, तो फिर आप लोग हरी मिर्चों को स्किप कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह से दाल बनाती हूँ, ये वाली माश की दाल। बड़ी सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। इसके अलावा एक रेसिपी मेरे पास और है माश की दाल की। उसमें हम लोग पूरा मसाला भूनते हैं, टमाटर वगैरह भी डालते हैं। और जब कभी इंशाल्लाह वो वाली रेसिपी से बनाऊँगी तो वो रेसिपी भी आप लोग के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैंने लंच और स्लैश ब्रेकफास्ट में मैंने बनाई थी माश की दाल। और अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे। अच्छा, अगर मैं पराठे बनाऊँ या मैं रोटी बनाऊँ, तो मैं उसके लिए क्या करती हूँ कि मैं पहले से ही ना पेड़े इस तरह से बना लेती हूँ और रोटियाँ भी ना मैं साथ में बेल लेती हूँ। तो इस तरह से रोटियाँ या पराठे जो हैं वो बहुत जल्दी बन जाते हैं, मुझे बार-बार और हाथ रोक के ना पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर साथ-साथ मैं चाय भी बना रही हूँ। अच्छा, चाय मेरे घर में ना जो दूध पत्ती होती है वो नहीं बनती। बहुत कभी अगर मेरा मूड होता है विंटर टाइम पे या अगर मुझे ज़्यादा क्रेविंग हो दूध पत्ती पीने की, तो सिर्फ़ मैं अपने लिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को दूध पत्ती वाली चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। अच्छा, यहाँ पर महंगाई जो है ना आसमान तक पहुँची हुई है। और पहले जैसे मैं अपनी बहन से बात करती थी पाकिस्तान में या अपनी फ्रेंड से बात करती थी, तो वो लोग मुझसे यही बातें शेयर करते थे कि बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं, ग्रोसरीज इतनी महंगी हो गई हैं। तो हमारे यहाँ पर भी, अब अमेरिका में भी इसी तरह की सिचुएशन हो रही है। और कंटिन्यूसली जो चीज़ों की प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको ये एक आटे की ही मिसाल दे देती हूँ। कुछ टाइम से हमारे यहाँ पे जो आटा है उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो महंगाई के टॉपिक पर मैं आपसे आगे भी बात करूँगी, कंटिन्यू करूँगी जब मैं कॉस्को जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको लंच शो कर देती हूँ। लंच यहाँ पे रेडी हो चुका था। और जनाब, कितनी भी एहतियात से हम काम कर लें, जो हमारा किचन है ना वो इतनी जल्दी गंदा हो जाता है। और यहाँ पे मैंने जल्दी से क्विकली अपना स्टोव क्लीन किया, काउंटर साफ़ किया और जल्दी से जो लंच के जो बर्तन थे वो सारे मैंने बर्तन वॉश कर दिए क्योंकि मुझे जाना था कॉस्को। तो कॉस्को यहाँ पर एक वेयर हाउस है, एक होलसेल का बहुत बड़ा एक स्टोर है जहाँ से आपको तकरीबन सारा ही सामान मिल जाता है। अब तो कॉस्को में जो हमारे देसी स्पाइसेस हैं वो भी अवेलेबल हैं, जैसे लाल मिर्चों का पाउडर है, धनिया पाउडर है, इस तरह के जो बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो भी अब कॉस्को में अवेलेबल हैं। तो कॉस्को में जो शॉपिंग करने का जो एक प्रोसेस है वो ये होता है कि आपको, जैसे मैंने कहा, साल में एक दफ़ा आपको वहाँ की मेंबरशिप जो है वो आपको परचेस करनी होती है। तो वो मेंबरशिप इट यूज्ड टू बी $50। पहले साल की जो फ़ीस थी वो $50 थी, लेकिन अब वो भी बढ़ते-बढ़ते जो है वो अभी आज की जो डेट में है वो $60 हो गई है पर ईयर की। तो इस तरह से आपको मेंबरशिप परचेस करनी होती है, तो आप कॉस्को में शॉपिंग कर सकते हैं। कॉस्को में शॉपिंग करने का फ़ायदा ये होता है कि आप कुछ हद तक अपनी जो मनी है वो सेव कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे बल्क में चीज़ें मिलती हैं। आई मीन के बड़े-बड़े बॉक्सेस में चीज़ें मिलती हैं। अगर आप वही चीज़ें उसी प्राइस में किसी और छोटे स्टोर से परचेस करेंगे तो चीज़ों की क्वांटिटी भी बहुत कम होती है और प्राइस भी उससे ज़्यादा होती है। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम लोग एवरी 2 टू 3 वीक्स के बाद कॉस्को जाते हैं और इस स्टोर में आपको सभी कुछ मिल जाता है। फर्नीचर की भी डील्स होती हैं, कपड़े भी होती हैं। और मैं आपको दिखाऊँगी अंदर से भी, और इससे पहले भी मैं अपने व्लॉग्स में कॉस्को के जो ग्रोसरी हॉल्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो लेकिन आज जो मुझे ग्रोसरी के लिए जाना था, मुझे सिर्फ बेसिक सी चीज़ें लेनी थी, लेकिन मैं आपको दिखाऊँगी कि वो बेसिक सी चीज़ें परचेस करने में ही कितना लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। क्योंकि उसकी एक वजह ये भी है कि ये इतना बड़ा वेयर हाउस है, जब आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी और काम की चीज़ें भी नज़र आती हैं। और जो बेसिक हमें ग्रोसरीज करनी होती हैं जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बच्चों के स्कूल के लिए मुझे स्नैक्स परचेस करना होता है। और इस वाले कॉस्को में क्योंकि हलाल मीट नहीं होता, हलाल मीट के लिए मैं जाती हूँ बिज़नेस कॉस्को। तो वो भी कॉस्को की ही ब्रांच होती है, लेकिन वहाँ की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं इस रेगुलर
रेगुलर कॉस्को से। तो मुझे इस तरह से कॉस्को में एटलीस्ट 2 टू 3 वीक्स के बाद जाना होता है और यहाँ से मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने घर की जो ग्रोसरी है वो यहाँ से करूँ, ताकि कुछ हद तक जो है मैं यहाँ पे अपनी मनी सेव कर सकूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ प्राइजेज़ में कितना डिफरेंस आ चुका है। जैसे ये जो बेगल्स आप देख रहे हैं, ये पहले आते थे लाइक 5.99 के, आई मीन के $6 में आपको ये 2 पैक जो है वो मिल जाते थे। लेकिन अब इन बेगल्स के जो प्राइजेज़ हैं वो ऑलमोस्ट $9 के हो चुके हैं, तो 9 टू $10 के। तो यहाँ पे भी इतने प्राइस रेज़ हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैं कुसान पिक कर रही हूँ। ये कुसान का जो एक बॉक्स है ये पहले आता था $5 का, लेकिन अब इसके प्राइस जो हैं वो $6 हो चुके हैं। तो इस तरह के बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जिनके प्राइस बहुत ज़्यादा रेज़ हो चुके हैं। और यहाँ पर भी अब वही सिलसिला शुरू हो चुका है जो इंडिया और पाकिस्तान में, कि अगर एक दफ़ा किसी चीज़ के प्राइस बढ़ गए हैं तो आपको वो प्राइस रेज़ होके ही मिलेंगे, अब वो दोबारा से प्राइस लो नहीं होंगे। इस तरह से जो रेगुलर हमारी ब्रेड होती है, ब्रेड के ऊपर प्राइस बढ़ गए हैं, मिल्क के ऊपर प्राइस बढ़ गए हैं, अंडे तो यहाँ पे एक ऐसी चीज़ हो गई है जिससे पता नहीं हम कोई बड़ी स्पेशल सी चीज़ परचेस करने जा रहे हैं। यहाँ पे तो एग्स बाय करने के लिए आपको लिमिट्स भी लगा दी है कि एक फैमिली या एक पर्सन जो है वो सिर्फ 1 पैक या सिर्फ 2 पैक ही पिक कर सकेगा। और जो अंडे की जो प्राइस हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं कि समटाइम्स तो जो एग्स हैं वो मार्केट से शॉर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं जो पहले हमें सुनने को मिलती थी कि अमेरिका से बाहर दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, वो यहाँ पर भी होती जा रही हैं। और इसके अलावा जैसे इस टाइप के जो वेयर हाउसेज़ होते हैं या जो रेगुलर स्टोर्स होते हैं, यहाँ अमेरिका में ये बात बहुत अच्छी थी कि उनके ऊपर सेल लगाई जाती थी, प्राइस ऑफ कर दिए जाते थे या कूपन्स भी हमको मिल जाते थे। लेकिन अब ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती। अगर अब आप स्टोर्स में जाते भी हैं तो आपको बेयरली कूपन्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक डिश वॉशिंग का सोप पिक कर रही थी, तो मुझे उस डिश वॉशिंग सोप को रेगुलर प्राइस में ही पिक करना पड़ा, क्योंकि ऐसा बहुत दफ़ा होता है कि जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो चीज़ जो है वो कूपन पे या सेल पे नहीं होती। तो फिर ज़ाहिर है जब चीज़ की ज़रूरत होती है तो फिर हमें वो चीज़ रेगुलर प्राइस में ही परचेज़ करनी होती है। लेकिन मैं बहुत दफ़ा ऐसा ही करती हूँ कि अगर सोप है, टूथपेस्ट है या इस टाइप की जो चीज़ें एक्सपायर नहीं होती या बहुत टाइम के बाद एक्सपायर होती हैं, और जब भी वो चीज़ें कूपन्स पे होती हैं या प्राइस ऑफ में होती हैं, तो फिर मैं उनको लेके स्टॉक कर लेती हूँ। तो लेकिन कभी-कभार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मुझे अभी डिश वॉशिंग सोप की ज़रूरत थी, तो मुझे उसको फिर रेगुलर प्राइस में ही परचेज़ करना पड़ा। लेकिन फिर भी कंपेयर टू अदर स्टोर्स, अगर आप इस स्टोर से जाके शॉपिंग करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपनी मनी सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे आई थी मैं सिर्फ 2 से 3 चीज़ें पिक करने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको अपनी शॉपिंग कार्ट दिखाऊंगी कि मैंने कितने सारी चीज़ें यहाँ से पिक कर ली हैं। और मेरी कार्ट में कोई भी एक्स्ट्रा सामान नहीं था, और मैंने सारी वही चीज़ें पिक की थी जो डेली यूज़ में हमको चाहिए होती हैं, जिसमें ज़्यादातर ब्रेकफास्ट के आइटम्स थे, कुछ बच्चों के स्कूल के स्नैक्स मैंने लिए थे, और जो घर की जो बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे दूध है, दही है, ब्रेड है, थोड़ा सा फ्रूट्स मैंने पिक किया था। सिर्फ यही बेसिक चीज़ें थी। और महंगाई का आलम ये है कि अगर यही चीज़ें मैं कोविड से पहले परचेज़ करती थी तो ये सारा सामान अंडर $100 में आ जाता था। लेकिन अभी सिर्फ इतनी सी चीज़ें मैंने पिक की हैं और इन सारी चीज़ों का जो बिल बना था वो 138 था। तो नॉर्मली इतनी ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं होती हैं, लेकिन कोविड के बाद से यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं एक्सपेंसिव हो गई हैं, महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जी ये था कॉस्को का क्विक सा हॉल जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। अब यहाँ पे हम लोग घर जा रहे थे, तो घर जाके मुझे बहुत सारा काम करना था, क्योंकि जो ग्रोसरी मैंने ली थी उनको जाकर ठिकाने भी लगाना था, कैबिनेट्स में उनकी जगह पे रखना था। तो यहाँ पर मैंने जल्दी से बनाई चाय और मैं फ्राई कर रही थी शामी कबाब। इसकी रेसिपी भी मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो कि किस तरह से मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो आप लोग प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा मेरे चैनल पर, आपको कंप्लीट रेसिपी मिल जाएगी। अच्छा, इसके अलावा मुझे आप लोगों से ये भी पूछना है कि क्या आप में से कोई चाहता है कि मैं अपनी जो डेली रूटीन के जो व्लॉग्स हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूं, या जिस तरह से नॉर्मली मैं करती आई हूं कि 2 टू 3 डेज़ के बाद मैं किसी एक सर्टेन टॉपिक को लेके आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूं, या आप लोग चाहते हैं कि मैं उस तरह के व्लॉग्स बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पर अब मैं आप लोग के साथ एक क्विक से रेसिपी शेयर कर रही हूँ, और ये रेसिपी है बीफ की 2 प्याज़ा बनाने की। तो उसके लिए आपको थोड़ी अनियन ज़्यादा चाहिए होंगी। मैंने यहाँ पे 2 लार्ज साइज़ की जो वाइट अनियंस होती हैं मैं वो यूज़ कर रही हूँ। तो आप उसको
बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा। उसको मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको लो फ्लेम पे अच्छा सा ब्राउन करें। यहाँ पर मैंने मीट पहले से ही डिफ्रोज़ कर दिया था, बाहर निकाल के रखा था ताकि मीट जो है वो अच्छी तरह से डिफ्रोज़ हो जाए। अच्छी तरह से मैं उसको क्लीन पानी में वॉश कर लूँगी। तो ये मीट बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सारा जो है वो यूज़ नहीं किया है स्टू बनाने के लिए। तो मैं इसमें से जो आधा मीट है वो सेव कर लूँगी और आधे मीट का मैं बना रही हूँ स्टू। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं स्टू इस डिश को और बहुत से लोग कहते हैं दो प्याज़ा। तो मैं जो है 2 रेसिपी से बनाती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो पर्सनली मुझे पसंद है। लेकिन दोनों रेसिपीज़ में जो अनियन है वो ज़्यादा यूज़ की जाएगी। तो मैंने यहाँ पे 2 अनियन ले ली थी, उनको ऑयल में मैंने लाइट गोल्डन कलर का अच्छा सा जब कलर आ जाएगा तब तक अनियंस को फ्राई करना है। फिर उसमें मैंने यहाँ पे मीट ऐड कर दिया था। मीट डालने के बाद भी आपको उसको अच्छी तरह से सौटे करना है, ब्राउन कर लेना है। जब आपका मीट अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर मैंने यहाँ पे सारे खड़े गरम मसाले ऐड किए हैं और मैंने यहाँ पे साबुत जो गोल वाली लाल मिर्च होती है उसका भी यूज़ किया है। तो जब आप इसमें डालेंगे मीट में लाल वाली मिर्चें तो हल्का सा उनको ना प्रेस कर लीजिएगा, क्रैक कर लीजिएगा ताकि उसके जो बीज हैं वो मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो मिर्चों का जो फ्लेवर है वो मीट में भी आ जाएगा। उसके बाद अदरक लहसुन डाला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा अच्छा डालेंगे ताकि उससे जो ग्रेवी बनेगी मसाला बहुत मज़े का बनेगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट को अच्छा सा भून लेंगे। फिर मैंने इसमें डाली थी हल्दी और पिसा हुआ धनिया मैंने डाला है, पिसे हुए लाल मिर्चें थोड़ी सी डाली हैं, थोड़ी सी मैंने क्रश पेपर जो चिली फ्लेक्स होती हैं वो भी मैंने इसमें ऐड की थी, पिसा हुआ गरम मसाला और पिसा हुआ ज़ीरा, ये वाले मसाले मैंने डाल के उसको अच्छी तरीके से भून लिया था। बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। अच्छा, मैं स्टू में या दो प्याज़े में टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो टमाटर ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दही का यूज़ कर रही हूँ, योगर्ट ऐड कर रही हूँ। तो फिर मैंने जब मसाला अच्छी तरह से भून लिया था। अच्छा, मसाला भूनने में एक बात का ख़्याल रखिएगा, थोड़ी-थोड़ी देर के बाद ना अराउंड 1 टीस्पून या 2 टीस्पून आप पानी ऐड कर दीजिएगा और फिर मसाले को भूनिएगा। इस तरह से जो आपके मसाले की भुनाई होगी बहुत अच्छी होगी। फिर जब अच्छी तरह से मसाला भुन जाएगा, बाद में मैंने इसमें डाला था दही। दही डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तो आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से या जिस पॉट में आप बना रहे हैं उसी पॉट के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। मैंने भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाला था और फिर मैंने कुकर को बंद करके प्रेशर में जो मीट है उसको कुक कर लिया था। तो जब तक मेरा मीट कुक हो रहा था, यहाँ पर मेरे साबुत धनिया होता है उसको इस तरह से मैं इमाम दस्ते में हल्का सा क्रश कर रही हूँ। हमें थोड़ा सा दरदरा चाहिए, बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है। और फिर यहाँ पर जो मीट है वो भी टेंडर हो चुका था, गोश्त गल गया था। थोड़ा सा इसमें पानी था तो मैंने चूल्हे की जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा हाई करके जो एक्स्ट्रा पानी था मैंने उसको सोक कर लिया था, भून लिया था। तो आप लोग जो शोरबा है अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को एक बात मेंशन कर दूँ कि स्टू में और जो दो प्याज़ा हम बनाते हैं उसमें शोरबा नहीं होता। लेकिन देखिए, कुकिंग का कोई रूल नहीं होता। असल में कुकिंग की जो टिप्स हैं या जो रेसिपी शेयर करने का मकसद यही होता है कि हम सब के घरों में डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से डिफरेंट मसालों के साथ जो है खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो जब मसाला अच्छी तरह से भुन गया था तो मैंने इसमें जो धनिया जो मैंने क्रश किया था वो मैंने ऐड कर दिया है और उस पे साथ ही दम पे मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने ऐड किया था। तो जनाब, ये थी मेरी दो प्याज़ा बनाने की रेसिपी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। इसके साथ मैंने बनाई थी रोटियाँ और साथ में मैंने बनाए थे प्लेन राइस। तो गाइस, ये था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग फ्यूचर में किस तरह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करूँ? आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। नेक्स्ट व्लॉग में और एक अच्छे से नए कंटेंट में आप सभी लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।